Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a beautiful Hindi explanation of Sonnet 29 by William Shakespeare. And William Shakespeare's Sonnet 29 is one of the most heartfelt and personal poems he ever wrote. Let's explore this beautiful sonnet step by step. इस सोनेट में है टोटल 3 क्वार्टरेन एंड 1 कॉपलेट। एंड एज अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए क्वार्टरेन क्या होता है। तो क्वार्टरेन एक ऐसा स्टेंजा होता है जो कि हर स्टेंजा में 4 लाइंस पाई जाती है। जैसे हम इस सोनेट को पढ़ेंगे तो हर एक स्टेंजा इसका 4 लाइंस का होगा, ऐसे स्टेंजा को बोलते हैं क्वार्टरेन। और जो शेक्सपियरन सोनेट्स होते हैं उनमें जो क्वार्टरेन होते हैं 3, तो उनमें बताई जाती है प्रॉब्लम कि आखिर इस पोएम में क्या है, और लास्ट में पाया जाता है कॉपलेट। तो इस पोएम में एक कॉपलेट है। कॉपलेट का मतलब होता है 2 लाइन का स्टेंजा जिसमें कि हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलो देखते हैं इस पोएम को और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। फर्स्ट स्टेंजा में शेक्सपियर लिखते हैं, When in disgrace with fortune and men's sighs, I all alone beweep my outcast estate, and trouble deep heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. तो चलो लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं When in disgrace with fortune and men's eyes, तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं किस्मत और लोगों की नज़रों में ये देखता हूँ कि मैं उनकी नज़रों में बदनाम हूँ और अपमानित हूँ, मेरी कोई भी इज्जत नहीं है। आई ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट, तो मैं अकेले बैठ जाता हूँ और अपनी इस बेकार सी हालत पर रोता हूँ कि लोगों की नज़रों में मैं ऐसा हूँ। उनको बुरा लगता है और वो रोने लग जाते हैं। एंड ट्रॉबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, और मैं अपनी बेकार की पुकार से, और यहाँ पे जो हेवन यूज़ किया गया है, हेवन यूज़ किया गया है गॉड के लिए, और वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी बेकार पुकार से उस ईश्वर को भी परेशान करता हूँ। मेरे जो ये आंसू हैं वो बूटलेस हैं, इनका कोई भी मीनिंग नहीं है उस भगवान के लिए, ऐसा बोल रहे हैं शेक्सपियर। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और फिर मैं अपनी तरफ देखता हूँ और अपनी किस्मत को कोसता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो इस स्टैंजा में शेक्सपियर जो है वो अपनी हालत को देखकर जो है बहुत ही दुखी खुद को महसूस कर रहे हैं। अब सेकंड स्टैंजा में शेक्सपियर बोलते हैं, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented least. अब बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, और शेक्सपियर बोल रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस इंसान की तरह बन जाऊँ जो कि बहुत रिच है, जिसके पास बहुत सारा रुपया है। फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पजेस्ड, और मैं उसकी तरह खूबसूरत दिखूं जो कि हमेशा दोस्तों से घिरा रहता है, जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, हर कोई उसके पास आना चाहता है। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, और मैं उस आदमी की कला और उस आदमी का अनुभव, ये सब मुझे चाहिए कि जो कला उस इंसान के पास है, जिससे कि वो अभी अपनी तुलना करके दुखी हो रहे हैं कि उसके पास इतना है और मेरे पास नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं ये डिज़ायर रखता हूँ कि मैं भी उस इंसान की तरह बन जाऊँ और मैं भी उसकी तरह कलाकार बनूँ, और उस आदमी में जो अनुभव है वो सब मुझे चाहिए, मुझे भी उतना स्कोप मिले। विद वॉट आई मोस्ट इन्जॉय कंटेंटेड लीस्ट, अब बोल रहे हैं कि और मेरे पास जो कुछ भी है उसमें मुझे सबसे कम खुशी मिलती है। अब थर्ड स्टैंजा में बोलते हैं, येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, एंड देन माई स्टेट लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सल एंड अर्थ सिंग्स हिम एट हेवंस गेट, और बोल रहे हैं येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, कि जब भी मेरे दिमाग में ये सारी नेगेटिविटी आती है, ये नकारात्मक सोच आती है और मैं खुद को नीचा दिखाने की सोच वाले विचारों में डूबा हुआ होता हूँ, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, तो मैं फिर अचानक मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। दी यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारे। तो वो बोल रहे हैं कि फिर अचानक मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एंड देन माई स्टेट,
गेट, और फिर मेरी हालत बदल जाती है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग। तो अब बोल रहे हैं कि मेरी हालत फिर बदल कर कैसी हो जाती है। लार्क एक पक्षी होती है जो कि सुबह उठ जाती है जब अंधेरा रहता है, सुबह पूरी तरह से सनराइज नहीं हुआ रहता है, तो लार्क उस टाइम उठ जाती है। फ्रॉम सन अर्थ सिंग्स हिम एट हेवंस गेट। और ये लार्क जो होती है ये धरती से उड़कर अपनी उड़ान भर के जो है हेवन के गेट पे चली जाती है, जो स्वर्ग का गेट होता है, द्वार होता है, वहाँ चली जाती है गीत गाने के लिए। तो बोल रहे हैं कि मेरी हालत भी आपके बारे में सोचकर ऐसी कुछ हो जाती है। इस स्टैंजा में जो पोएट हैं शेक्सपियर, वो थोड़े से हमें खुश दिखते हैं। लास्ट कॉपलेट में बोल रहे हैं, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल ब्रिंग्स दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। तो जिसके लिए उन्होंने ये सोनेट लिखा है उनको ये डेडिकेट कर ले हैं लास्ट लाइन्स, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल ब्रिंग्स। क्योंकि जो तुम्हारा मीठा प्रेम है, मधुर प्रेम है, वो उसकी जो याद है वो मुझे इतना बड़ा खजाना देती है, दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। कि उस समय में जो मेरी ये हालत है उसको अगर किसी राजा से भी बदला जाए ना, तो मैं वो पसंद नहीं करूँगा। मैं बस ऐसा ही रहना चाहता हूँ और तुम्हारे प्रेम में खोया हुआ रहना चाहता हूँ। और यहाँ पे ये सोनेट ख़त्म होता है। So friends, this sonnet beautifully captures the contrast between despair and joy. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।